बोला रवि ये मेरे इंडस्ट्री में यहाँ पर फैक्ट्री में वर्कर का बेटा है। ये गाँव से बाबा इसके लिए आए थे काम करवाने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि ये सब किताबें लेकर आया हुआ है। तो उनको जो पढ़ाया वो अमित पांडे तीनों 3 लेवल सीए का फर्स्ट सेकंड पास किया। एवरी ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर कॉमर्स एंड अमॉन्गस्ट देम ओनली 900 to 1,000 appear for foundation. ओके, So it's only 2%, 2%। not more than 2%. ये किसको करना चाहिए? क्योंकि रिजल्ट इतना कम है, तो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्लियर कट वर्ड, जो भी ये शो देख रहा है उसको ये पता चल जाए कि ये 4 चीजें मैं चेक कर लूँ तो मैं सीए के लिए एलिजिबल हूँ। Nane Palkhiwala, one of very renowned tax consultant, he once said, in India, the more you try to simplify tax, more it will get complex. गवर्नमेंट का तुम जीएसटी वन टैक्स वन नेशन सिंप्लीफाइड टैक्स लाएंगे। गवर्नमेंट का इंटेंशन एकदम सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर। बट इंडिया का खुद का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा ही होगा। मैंने फैमिली इसका उद्धार होते हुए देखा है। क्यों? जो आपने पहले बोला पैसा लगता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ कोर्स है। अगर कोई सेल्फ स्टडी के लेके बैठे तो उसको कुछ हजारों में इतनी बड़ी प्रोफेशनल कॉलेज मिल जाए। And in future, when everything is about system, protocol, compliance, even technology, so education is something without which you cannot move ahead. And one has to understand that alone graduation is not going to give you any career. सही है। Right? Literacy is at one place and career is at अलग सब कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और जो हम सूरत का इंडिया लेवल का नाम सुनते हैं ना, उसमें एजुकेशन में तो बड़ा रोल होगा ही। तो आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। नाम तो लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले उनकी क्वालिटी बोल तो क्या क्या उन्होंने किया है। सो पहले सीए, सीएस और सीएमए, जिसको हम लोग पहले बोला कॉस्ट अकाउंटेंट बोला करते थे जब मैं पढ़ता था, तीनों में ऑल इंडिया रैंक होल्डर है। और टीचर तो है ही, तभी तो पढ़ाएंगे ना। तो वो टीचिंग करते हैं। उन्होंने 18 साल से सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, इसलिए 18 साल से सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे टच करती हुई है, जो मैंने ये रिकॉर्ड देखा तो समझ में आया, अच्छे टीचर हो तो जानता था। उन्होंने 3500 सीए स्टूडेंट्स को दिए था, 3500, और उसमें 300 रैंक है। मतलब ऐसा कोर्स जिसके अंदर पासिंग परसेंटेज 2%, 3% हो, और उनके यहाँ से जो पास होते हैं उसमें 10% स्टूडेंट तो रैंक ले जाते हैं। मतलब कई बार तो मुझे ये लगता है वो पढ़ाते नहीं है, रैंक प्रोड्यूस करते हैं। और अच्छी बात ये कि रैंक ऐसे में नहीं कि कोई भी रैंक आ गए, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया थर्ड रैंक, उस लेवल के रैंक भी प्रोड्यूस किए। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे टच करती है कि जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचते, सोसाइटी के लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो सुपर 40 करके एक स्पेशल बैच चलाते हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से सच में जो नीडी बच्चे हैं उनको लिया जाता है। उनकी 4 साल की पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और बेस्ट पार्ट, उसमें से 90% बच्चे पास होते हैं। मतलब समझिए, उस अनप्रिविलेज्ड फील्ड से उठाना, उसमें से बिना फीस के उनको पढ़ाना और 90% उसके अंदर पास रेशियो रखना, इट्स अ बिग 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 सर्विस टू द सोसाइटी। बहुत सारे दिव्य भास्कर से अवार्ड मिले हैं, डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड उनको मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली रवि छावचरिया सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू। यस सर। सो आई वाज सुपर एक्साइटेड कल रात को। ये वैसे बोलते ना कि रवि सर क्या है ये जानता था, बट कई बार वो डेटा आते हैं ना, सो देन द आईज ओपन्स अप, देन डेटा स्पीक्स अ लॉट। सो मेरे लिए ये था कि आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत सारे सीए सूरत में, बट इतने सीए देना, इतना रैंक देना, दैट इज सिंपली कमांडेबल। और मैं तो पढ़ के आई वाज मेस्मराइज्ड किया, वाओ। और 10% रैंक फ्रॉम द पास आउट, इट्स अ बिग 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 नंबर जब सीए की बात आती है। चलिए, सो एज सच तो ये देखा कि सीए सीएस आईसी इनका रैंक था। फ्रॉम स्टार्टिंग, बचपन से शुरू करते हैं, हाउ वाज यू इन स्टडीज? अभी पहले पढ़ाई की बात चल रही है। सो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। माय फादर वाज इन इंडियाज टॉप 13 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड माय मदर वाज ऑलवेज अ स्कॉलर। सो मेरे एकेडमिक्स में आई वाज ऑलवेज अ फर्स्ट रैंक इन माय स्कूल लाइफ। आई नेवर स्टूड सेकंड इन एनी ऑफ माय एग्जाम्स। क्या बात है, अभी सीए में भी सूरत में फर्स्ट। और फिर 12th बोर्ड में आई वाज फर्स्ट इन सूरत इन इंग्लिश में। क्या बात। और मतलब ऐसा था कि हम लोग एग्जाम्स के पहले जो स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है वैसे पढ़ लिए, और जो हमारे मेंटर स्कूल में टीचर्स होते थे उनके पास फंडामेंटल्स कंसेप्चुअल समझ लिए। एंड देन नॉट जस्ट स्टडीज के साथ साथ
रोज शाम को 2 से 3 घंटा आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना, कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, कल को-करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारे पार्टिसिपेशन करते थे। ओह! सो आई वाज वेरी मच एक्टिव, यू कैन से, फ्रॉम माय चाइल्डहुड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। पर हाँ, स्कूल में था कि एक कि रैंक फर्स्ट आना चाहिए, कि तो पीछे नहीं जाए। मतलब बाकी सारी दुनिया की लड़ाई एक तरफ, लेकिन पढ़ाई का जो फर्स्ट है वो छूटना नहीं चाहिए। वो छूटना नहीं चाहिए। गुड। और मैंने भी ये देखा, वो बीइंग आई एम इनटू टीचिंग, मैंने भी ये देखा है कि वो बोलते हैं ना, ऐसे में तो पढ़ाई में होते हो बहुत कम होते हैं, सिर्फ पढ़ाई में अच्छे, तो ओवरऑल ही अच्छे होते हैं। हाँ सो सर, दैट इज गुड, दे नो हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग इन द लाइफ। एग्जैक्टली। कई लोग को ऐसा लगता है कि कोई स्टूडियो से तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है। इट्स अबाउट एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, कि वंस अ गोल मेडलिस्ट, ऑलवेज अ गोल मेडलिस्ट। अगर वो अच्छा करेगा तो मोस्ट ऑफ ऑल सब चीजों को जो पिकअप कर रहा है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेगा। वेरी पावरफुल। और ये कई बार, जब मैं तो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाता हूँ, तो कई बार बात आती है, बच्चे बोलते हैं सर 12th क्यों पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के आजकल, दे आर बिकम स्मार्ट। मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ, इट्स अबाउट एटीट्यूड। कि कोई Exactly. भी चीज मैं हाथ में लेता हूँ, उसको कितना पावरफुली आगे चलाता हूँ। 12th के मार्क्स शायद आगे कितने काम लगे मुझे पता नहीं, आजकल सब एंट्रेंस से होता है, बट मेरा एटीट्यूड है कि जो हाथ में लिया उसमें मैं फर्स्ट से नीचे नहीं आता हूँ। तो Exactly. एक्सीलेंट थिंग। Exactly. एंड फिर ये कॉमर्स ये कहाँ से आया? क्योंकि कई बार होते हैं ना, वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, और पापा इंजीनियर में, आप बोलते हैं कितना हाँ, बट पावरफुल मेरी क्या? फैमिली में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ओके, राइट? मेरे फादर के जो ब्रदर्स हैं, कज़िन्स हैं, मेरे मम्मी के ओन मामा जी, मम्मी के चाचा जी, दे ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो मुझे क्वेश्चन उल्टा पूछना चाहिए, पापा इंजीनियर में कैसे गए? हाँ, जस्ट तो जस्ट हाँ, किडिंग। तो एक्चुअली वही है कि एंड आई से टाइम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी फैमिली में रहा जहाँ पर एजुकेशन का शुरुआत से काफ़ी अच्छा रहा। वाह! मेरे ख्याल से मेरे फैमिली में किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं किया है, एवरीवन इज अ प्रोफेशनल, ईदर इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए, एंड दैट्स फ्रॉम लाइक, मैं तो कहता हूँ मैं थर्ड जनरेशन इस लाइन में। ओहो! Like my dadaji's and a brother, Nanaji's brother, like all those people, they were chartered accountants उस जमाने में उस चार्टर्ड जमाने अकाउंटेंट। में, उस जमाने में, ओहो! उस जमाने में। And my Dadaji's brother, like मम्मी के चाचा से, he did his articleship under my Dadaji's firm. ओहो! So ऐसा जनरेशन चल रहा था। तो see basically after 10th standard, when it came to about selecting the stream of science or commerce, what you asked, so we had a very clear discussion at home कि साइंस अगर तुम्हें लेना है तो किस लिए लेना है? आर यू इंटरेस्टेड इन मेडिकल? आर यू रेडी टू स्टडी फॉर 10 years? I said no. Okay, because basically being the elder son of the family, I was expected to come for work हाँ, a वो bit early. थोड़ा-सा अपने वो Right, right. टिपिकल फैमिली में होता हाँ, है कि भई कमाना शुरू कर, बाकी सब अपनी जगह पे है। हाँ, तो काम में लग जाओ। इंजीनियरिंग करके जॉब में जाना है, तो मेरा थोड़ा जॉब का एटीट्यूड कम था, राइट? और इंजीनियरिंग करके फिर मैं फैक्ट्री में शॉप फ्लोर एरिया पे वर्क करने का इंटरेस्ट कम था। सो अगर अपना कुछ वेंचर करना है तो why to go for science, right? Just because I was first ranker in 10th board, that doesn't mean I take up science blindly, right? There must be purpose. Even though I was very much interested in chemistry, physics, mathematics, में बहुत अच्छे स्कोर थे, but it's not just about the interest, it's about how you look your life ahead. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मुझे सूरत में रहना था, फैमिली के साथ रहना था, सुपर! राइट? और एक था कि अपना कुछ वेंचर होना चाहिए, एंड बिकॉज फैमिली में इतने सीए थे, हुँ। सो आई वाज आल्सो वेरी मच क्लियर कि चलो सीए करना है, एंड एट दैट टाइम सीए वाज ऑब्वियसली आज भी, और उससे आज भी है और हमेशा रहेगा, सीए सीए ही है। और उससे तो और भी स्पेशल होता और था, स्पेशल बहुत होता कम, पूरे सूरत में 10 या 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते थे एक साल में। एग्ज़ैक्टली। तो सीए करना स्पेशल, बहुत स्पेशल था। तो आई टुक कॉमर्स टू डू माय ड्रीम कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके, गुड। लोग कॉमर्स करके सीए करते, मैं सीए करने के लिए कॉमर्स लिया था। गुड। ये करियर काउंसलिंग के लिए बहुत पेरेंट्स आते हैं, तब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि करियर काउंसलिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट अ चाइल्ड, इट इज़ अबाउट द होल फ्यूचर, Yes. इट्स अबाउट द फैमिली। Yes. और आपने जो बहुत बोली थी, मतलब इट टच्ड मी कि इट्स नॉट ओनली मैंने ये सोचा कि मुझे डिग्री क्या करनी है, मुझे कहाँ रहना है, कैसे रहना और किस तरह काम करना है, देन यू चूज़ द डिग्री। एंड दैट इज़, मैं बोलता हूँ, मैं करियर शो जितने मैंने ये करियर शो के अंदर जितने भी पॉडकास्ट में यही नई चीज़ें आती है कि रियल करियर बनाने के तरीके कुछ अलग ही बताए जाते हैं और प्रैक्टिकल सुनते हैं तो कुछ अलग ही चीज़ें समझ में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस लाइन ओनली, कब ये दिमाग में आया कि मुझे टीचर बनना है? एक्चुअली मैंने फाइनल तक सोचा नहीं था कि टीचर बनूंगा। रादर ऑनेस्टली बताओ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई यूज्ड टू वंडर कि टीचर वापस लास्ट ईयर की पुरानी बुक लेकर आई है, हमारे पास तो नई बुक आई है। ये टीचिंग बट मोनोटोनियस नहीं हो रहा है जॉब, ये टीचर का काम तो कितना बोरिंग होता होगा ना, लाइक टीचर नहीं बनूंगा कभी, ऐसा ऑनेस्टली हाँ, स्कूल में सोचते होता थे, है। राइट? और जब मैं फाइनल में था तो मेरे जो जूनियर्स थे जो इंटरमीडिएट में एंटर कर रहे थे, एंड आई वाज एंटरिंग फाइनल, and I was a rank holder at India level in CA Foundation, CS Foundation, CA Intermediate. तो सूरत में सब लोग जानते थे मुझे। So
one day 2-3 students came up, रितेश नंदवानी, अजय बंका, कि भैया हम लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपके पास करना चाहते हैं पूरा। ये मतलब मैंने कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं समझा I दूंगा। remember Ajay Banga's name. हाँ, He was a हाँ, first ranker from हाँ, you. and रितेश also, you are हाँ. also rank holder। तो मैंने बोला नहीं मेरी खुद की सीए फाइल की पढ़ाई है, आई वोंट बी एबल टू गाइड यू फॉर होल इंटरमीडिएट। बोला नहीं भैया हम आपको सिर्फ 2 घंटे रोज कर देंगे, हमें सभी सब्जेक्ट्स आप पूरा पढ़ाइए। मैंने कहा मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, ऑल्दो मैं तुम लोग के डाउट्स क्लियर करता हूँ, काफी कुछ समझाता हूँ, लाइब्रेरी में मेरे जूनियर्स मुझे मिला करते थे। मतलब तुमको दिमाग में आया कैसे? बोले आप लोगों को काफी कुछ गाइड करते थे जब हम हाँ. और वो समझ में आ जाता था. समझ में आ जाता था। सो देयर दे इंसिस्टेड मी टू स्टार्ट टीचिंग। सो व्हेन आई वाज इन माय सीए फाइनल, उन लोग को मैंने फिर 3 कंडीशंस रखी कि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए दूंगा, उससे ऊपर नहीं हाँ, दूंगा। खुद की पढ़ाई भी है. खुद की पढ़ाई आर्टिकलशिप भी है, फुल बराबर। आर्टिकलशिप भी है। सेकेंडली कि मैं मेरा फाइलिंग भी पढ़ रहा हूँ तो मैं एग्जाम की 3 महीने में तुम लोग को फ्री कर दूंगा, राइट। और तीसरा उन लोगों ने क्या किया, और भी स्टूडेंट्स को बोलना चालू कर दिया। तो मेरे पास 15-20 लोग आए रहे, क्या? तो मैंने बोला नहीं रुक जाओ, ओके तुम लोग किसी को बोलोगे नहीं, ये जो आए इनको सबको एक बार भेजो, और मैं सिर्फ 9 से 10 जन जो सबसे पहले आए थे उनको रखूंगा, मैं 9-10 तक संभाल लूंगा, राइट। तो वहां पे रोक दिया। एंड देन दे लर्न कंप्लीटली अंडर मी, इट वाज नॉट नोन टू द पब्लिक एट दैट हाँ, टाइम। ठीक है. वो मुझे अभी भी याद है. एट दैट टाइम बिग कंट्रोवर्सी, अरे पढ़े नहीं है, ये फालतू का रैंक दे दिया है. क्या ना तो पूरा कोर्स अपने पास पढ़े। I know that. वो Support अपने public को नहीं कनेक्शंस पता से मुझे उस टाइम से पता है, बिकॉज़ वी आर इन टच Yeah. दैट टाइम आल्सो. Exactly. बट जो Exactly. कंट्रोवर्सी मार्केट में स्टिल आई रिमेंबर कि अरे ये तो पढ़े नहीं है, बिना उसके रैंक ले रहे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो उन लोगों ने तो इतना फॉलो किया, आई थिंक सो उन स्टूडेंट्स थे जो ट्रस्ट करके मेरे पास पढ़ाई की थी। ये बस सच कि मैं कहता था कि 2 बुक दोनों अच्छी, इन दोनों बुक से सॉल्व करो, नहीं आप बताइए कौन सी एक बुक सॉल्व करनी जो आपको बेस्ट लगती है। मैं कहता था ये ही कर लो, आपने जो बोला कर दिया। अगर मैंने कहीं चैप्टर में सबको काट दो, काट दिया। मैंने बोला ये आंसर छोड़ दो, ये पेज काम का नहीं है, ये पेज फाड़ दिया। लिटरली यूज्ड टू टेयर डाउन द पेजेस। मतलब such a blind faith. blind faith. So that made me more responsible, more conscious. Good, right? Yeah. And then the results were कि उनमें से सभी बच्चे पास हो गए इंटरमीडिएट with 3 ऑल इंडिया रैंक्स, Oh. AR1, AR30, AR33. And actually वो रैंक आने के पहले उन्होंने सबको सिटी में बोलना चालू कर दिया। बराबर है. And then it started. Then the history. हाँ, but still like आज भी जो है स्टूडेंट सामने से आते हैं, और एक चीज है कि उस समय अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेट्स में क्यों नहीं गए, या आप, so I was open for all, but still एजुकेशन में इतने स्टूडेंट्स आने लगे, एंड उनका जो क्रेज और इंटरेस्ट था, सर आप भी उस समय हाँ, से मुझे जानते हो, मिले, ठीक है, ठीक है. you have seen my journey directly or indirectly. हाँ, बस so it was not as such very much planned, but I was interested in guiding people. मैं खुद की पढ़ाई कभी भी अकेले नहीं करता था। I used to gather some friends और साथ में and उनको used सिखाने to को tell आदत them, चलती and समझाना पढ़ाना एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी में रहता था। है. गुड. 2 चीजें ये पूरे आपके कन्वर्सेशन में मुझे दिखती है. पहला तो ये कि जितने भी टीचर्स में मिला हूं ना, शायद 90% कोई ऐसे रिसर्च का डेटा तो नहीं है, इज ऑलवेज टीचर बाय चांस. बोलो चांस भी गलत बोल रहा, बट नॉट प्लान. Yeah. इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स को बोलता हूँ, जब आप करियर प्लानिंग करते हो तो ऐसे नहीं था 1 2 3 4 5 स्टेप्स होते हैं. टेक 1 स्टेप एट अ टाइम एंड देन सी व्हाट कम्स आउट. टेक 1 स्टेप एट अ टाइम एंड सी व्हाट कम्स आउट. Yeah. वही होता है. मेरा भी खुद का जर्नी बोल तो मैं भी सी, मैंने तो कोई डेडलीस्ट ड्रीम में नहीं कि मैं टीचर बनूंगा. बट देन समथिंग केम, जैसे आपने बोला, मेरा एक छोटा भाई था, उसने बोला भैया पढ़ाएगा क्या, पढ़ाना शुरू किया ना, आई बिकम. हाँ, उनके Teacher. फ्रेंड्स आए, हाँ, फिर फ्रेंड्स लोग बोले कि भैया अब तो अच्छा पढ़ा रहे. हाँ, तो एक्चुअली वो फ्रेंड्स को मैंने बोला, तो उन लोग तो मुझे इतना इंसिस्ट किए कि नहीं आप पढ़ाओ, ओके। एंड उन्होंने लिटरली पूरी पढ़ाई मेरे पास की, इंटरमीडिएट की और फिर फाइनल की भी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू की। सो दैट वाज ऑल हिज ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। मैं ये भी बहुत अच्छी चीज है सर. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स प्लान बाय यूनिवर्स. कई बार बैठ के सोचता हूँ तो ये लगता है कि जहाँ पे मैं ना अपनी प्लानिंग से चलते ना, तो शायद इसका आधा भी नहीं पहुंचते. वो यूनिवर्स अपने प्लान करता है, अपने से रास्ते दिखाता है, अपने हिसाब से वो ब्रेक डाउन करता है, जस्ट टू शो अस द राइट वे. सो दैट्स हाउ. गुड. सो देन सीए जर्नी ये स्टार्टेड. कॉर्पोरेट की आपने बात कर दी, जाना था, लेकिन इसमें मजा आता है. कभी इंटरव्यूज भी नहीं किया ना, इंटरव्यूज नहीं देने. रिज्यूमे, मतलब कभी ऐसा नहीं कि जॉब के लिए अप्लाई भी करना नहीं हुआ कभी। वाओ. सो कुछ स्टूडेंट मिले, पढ़ाना शुरू किया, यू वेंट टू डू टीचिंग. अब टीचिंग में एक चीज हमेशा जो दूसरी इसमें जो मैं बोला, 2 पॉइंट मुझे बोला. सेकंड पॉइंट ये है कि आज भी मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे जब टीचर के पास आते तो ये सोचते हैं मैं कुछ पढ़ लूंगा, मैं कुछ सीख लूंगा, कुछ समझ लूंगा. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोली थी, द फेथ इन टीचर्स. फेथ गिव्स द रिजल्ट. वो जो भरोसा होता है ना बच्चा, आज भी मैं बोलता हूँ,
जैसे कई बार होते हैं बच्चे क्लास में बैठे, सब किसका रैंक आएगा, मैं आंख नीचे बोलता ये 10 का रैंक आएगा, वो तो कैसे, मुझे पता है कि ये जिस फेथ के साथ मेरे पीछे लगा है उतना फेथ दूसरे का नहीं है। दैट इज वेरी डिसाइसिव थिंग। अ स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि भले आप एक की जगह दूसरे पर जहाँ फेथ है वहां जाने से उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। इन द सीए जर्नी, ये इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, ये सब पढ़ाया, व्हाई चूज टू टीच सीए? कई बार ये होता है कि जब सिलेक्ट अपना करियर चूज करना, हम ये सोचते हैं कि भाई इजी गेम ले लें, सीए ऑलरेडी टफ, रिजल्ट आते नहीं है, रिजल्ट वाले दिन 100 में से 95 रोते हुए आएंगे, तो यार कौन सीए की माथा बच्ची में पड़े? इससे अच्छा कोई सीधा सा ले लो जिसमें रिजल्ट अच्छे आ जाए, हैप्पी गो लकी चलता रहे। Or not just that, you can say limited result, but also the number of students Yeah. doing CA दोनों। at type were very less. अभी भी नहीं है ज्यादा सर, तो जो कंपेरेटिव बाकी सब कोर्सेज में देखें तो। अभी भी कॉमर्स में सूरत से डिस्ट्रिक्ट से every year, if I'm not wrong, more than 45,000 students appear for commerce, and amongst them only 900 to 1,000 appear for foundation, ओके, which is only 2%, 2%। not more than 2%. अब सर सीए में आने का ये पर्पस था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैंने खुद भी अपनी सीए की पढ़ाई की थी ना, तो वी फ्रेंड्स रिसर्च अ लॉट फ्रॉम वेरियस बुक्स एंड वी वर वेरी मच एक्साइटेड कि हम लोग ने जो चीज़ें ढूंढी है, रिसर्च की है, जो हमने प्रैक्टिकल पोस्टर्स बनाए हैं, जो हम लोगों ने इनकम टैक्स में गहराई में चीज़ें निकाली है, जिसके हम लोग ने सिनॉप्सिस यानी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ये सब चीज़ें इतनी एक्साइटिंग है। तो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, इट वॉज अबाउट शेयरिंग that research, that in-depth learning which we developed in our journey of CA. वाह, तो वो शेयर करने का एक गजब एक्साइटमेंट था कि ये लोगों को बताएंगे ना, that will create a difference in the result of the people, and students were really looking for something qualitative, okay, something to really help them in CA exams. और दूसरा उस टाइम इतना कोई गाइडेंस अवेलेबल भी नहीं था। हाँ, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम थे, सूरत का उतना माहौल बना नहीं था उस समय, राइट? सो बेसिकली मुझे ये एक्साइटमेंट था कि ये चीज़ डिलीवर करनी है, वाह, ये चीज़ देनी है। और उस समय सीएमए के भी बच्चे आते हैं, तो इनकम टैक्स पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है, या अकाउंट्स पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, यूज्ड टू टीच अराउंड 10 to 12 सब्जेक्ट्स। हाँ, मैं तो आज हाँ, भी 6 इनिशियली वो था, हाँ, सारे सब्जेक्ट को लेने वैसे चलता था, ठीक है। आज भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में पढ़ा ही रहा हूँ। आज भी मेरा Good. डेली 8 to 10 आवर्स की टीचिंग रहती ओह, है। अब यहाँ से डायरेक्टली मेरी टीचिंग चालू हो जाएगी, आफ्टर 1 आवर मेरा क्लास चलेगा, 4 आवर्स तक। क्या हुआ? सो मुझे बहुत I'll come to मजा this आता है। point. हाँ, हाँ, हाँ। So इट वाज व्हाट एक्साइटमेंट ऑफ फॉर सीए। गुड, समझ गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले जो एक अलग क्वेश्चन चल रहा दिमाग वो पूछा, देन आई विल कम टू दिस 8 to 10 आवर्स वाला जो पार्ट है उसके ऊपर। सो ये जो बोला टीचिंग, लोग बोलते हैं टीचिंग बड़ा मजे का जॉब है, मस्ती का जॉब। हाँ, इंटरनली वी फील रियली ब्लेस्ड कि लोगों की लाइफ में वैल्यू कर रहे हैं, अपने को मजा आता है, फैन फॉलोइंग है, सारी चीजें। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सब कुछ लगाना पड़ता है। सो वो सब लगाते हैं, फिर जब घर जाते हैं, सो हाउ द इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली होता है। शाम तक मेरे यार रात को 8 घंटे 10 घंटे हो गया, अभी तो एंड ऑफ द डे है। सो हाउ टू मैनेज दैट, हाउ यू मैनेज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर। Actually, that is a sacrifice which is to be made. And even when first time I met my wife, at that time supposed to be wife, Yeah. okay. Yeah. So I asked her, do you know about my profession? I will do teaching, and I won't be able to devote much time to family. So if you can understand that and ready for that, then only say yes. तो क्लियर ऑथेंटिक बात, कोई Disclaimer. सीधी बात नो बकवास। Disclaimer पहले दे दिया था। क्लियर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। And even she is very supportive into that, because she understands that our role is very much time demanding. We have to devote our time a lot, एग्जैक्टली। and it's a continuous process. So from a teacher relationship advice comes up, क्या be authentic what you are। Yes. वो बड़े बड़े सपने दिखा के हम शुरू करते हैं, and then there is a flounder। मैं क्लियर कट, मैं ऐसा हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, इफ आई एग्री आई एम 100% अवेलेबल। और सर ये बहुत जरूरी है एज अ टीचर को कहना कि ये ना टाइम नहीं दे सकते। कई बार क्या अपने बैच के टाइम है, कल एग्जाम है, कुछ सोशल फंक्शन तो वो भी मिस करने पड़ते हैं। Exactly. यार बच्चे को टाइम देना है क्योंकि उसके एग्जाम है, आज उसको सपोर्ट चाहिए। Exactly. कई बार मैंने ऐसा टाइम देखा है कि कोई एग्जाम नहीं है, बच्चा पजल होके, स्ट्रेस होके, डिप्रेस होके, टेंशन में आके बैठा है, और मुझे घर पे वो टाइम दिया और उसके साथ बैठना ही पड़ता है, क्योंकि दिस इज आई नीड टू डील राइट नाउ। तो ये अपने Same happened this time also. अभी 14th नवंबर को एग्जाम थी CA फाइनल की डायरेक्ट टेस्ट की।
12 नवंबर को दिवाली थी, 13 नवंबर की रात में 5 घंटे दिवाली के नेक्स्ट डे आई वाज विद स्टूडेंट्स, ओके, वाह, सॉल्विंग देयर डाउट्स। दैट इज अ टीचर। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, टीचर मतलब जो मार्केट में कॉन्सेप्ट, टीचर मतलब क्या है, ये तो मजे की तुम्हें लाइफ है, तुम तो नोट छापते हो, पर नोट छापना नहीं है, वो अपनी जगह पे है, बट द होल प्रोसेस इज रियली रियली टेक्स टॉल ऑन अ टीचर, इट्स नॉट दैट इजी टास्क, क्योंकि एक ही प्रोफेशन में शायद वर्ल्ड में, मैं गलत हो सकता हूँ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों अपने को ऑन रखना ही पड़ता है। Physical, you have to stand, you have to move. I sit not more than 1 hour a day. हाँ, होता ही दिन चलना, खड़े रहना। People ask me that how you are maintaining your physique. मतलब मेंटेन करना ही नहीं है फिजिक, कैसे करोगे? गुड है, चलिए, सो ये हो गया अपना ये फैमिली वाला पार्ट। देन इट कम्स टू जो आपको बोला 8 घंटे 10 घंटे, वो जो आपने क्वेश्चन बोला उसी के ऊपर आओ, रोज 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी एक लंबा एक रन रहता है, वो क्लास रहने का एनर्जी एक तो हो गया, कि कैलोरी बर्न अपना वो हो गया, फिजिक मेंटेन करना, और हाउ यू मेंटेन को एक 4 घंटे क्लास खत्म हुआ, सो हम एग्जॉस्ट तो होते ही हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे लिए तो क्लास खत्म होके दूसरा क्लास शुरू करना है, बच्चे के लिए तो फ्रेश है, so how that maintain how you maintain that freshness, that energy, that charm, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए नहीं कि सर दूसरा क्लास लेना है, उनके लिए तो वो नया क्लास है, how you maintain that? उसमें मैं 3 रीजन देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, Good. तो मुझे है ना वैरायटी मिलती है, Wow. changes pace of spice of life. हाँ, Secondly, I take a session of 1.5 hour. Like after that, have a break of 10 to 15 minutes. good. Like then 1.5 hour. A student cannot absorb more than 1.5 hour at a Okay. stretch. Okay. Right. So being different subjects, taking break in between, and third, the students themselves, they make us know. हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। The charm in them, the way they look upon you, okay, that keeps you moving. And the energy they carry. Yeah. मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बच्चे जो एनर्जी लाते हैं ना, हाँ. वो एनर्जी वो बाली की तरफ ने है, उनकी आधी एनर्जी अपने पास आ जाती है, Exactly. and they are bubbling with energy, huge energy. I think so. आप अकेले इतना नहीं बोल सकते, इतना वर्क नहीं कर सकते, but when people around are there with you, it keeps you moving. Then comes to a CA, प्रॉपर CA की बात करता हूँ, कि बहुत सारे पेरेंट्स कैसे क्वेश्चन आते हैं, CA किसको करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इतना कम है, तो किसके लिए है किसके लिए नहीं है, क्लियर कट वर्ड, जो भी ये शो देखना उसको ये पता चल जाए कि ये 4 चीजें मैं चेक कर लूँ तो मैं CA के लिए एलिजिबल हूँ, because I personally feel marks is not the only criteria. Exactly. Yes. And what you said, marks are not the only criteria. इस पे आपको चीज बताऊँ, one of our student, Nishant, he was having 4 subjects failed in 9th standard. 10th standard 51%, 11th standard 52%, and he then cleared CA exams all 3 levels in first attempt. Wow. Which student set the 7th rank in the last exam of CA final. क्या बात, फाइनल में 7th रैंक, In CT. सुपर, In the first attempt. Now, there are reasons behind it. How we could clear. First of all, are you seriously interested in learning, knowing about finance, taxation, law, management, accounting? so CA is not only about accounts, you कई लोग आते हैं अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए CA नहीं करना, नहीं. so it's not about accounts. Good. Like CA को मैं कहता हूँ कि ये हम कहते हैं मोबाइल फोन. Is it only a phone? No, it's a multimedia gadget. Exactly. तो हम कहते हैं CA, but is it only accounts? No, accounts is only a small part of it. Wow, Not very more very than good 20%. analogy. हाँ. ये स्मार्टफोन है. ये स्मार्टफोन है. It's a multi-specialist, multi-dimensional qualification. Right? Today, chartered accountants are into startups, into consultancy, into internal management, into like Teaching. finance, teaching, everything. Into public services also. Yes. There are many Exactly. judges in the country who are chartered accountants. Exactly. Right? So, chartered accountancy is like everything about finance, commerce, corporates, management, taxation. Right? It's a very, very wide horizon. Everything of commerce. Right? Got it. You being yourself a chartered accountant, you Exactly. know, Yeah. right? Yeah. And that's why you are so like good in commerce. Okay, because Exactly. when we are chartered accountants, we know from the Look and corner of commerce. everything of commerce, from the nave to the height, everything. Exactly. So CA first of all is not tough also. CA में एक चीज भी फाइनल तक एक भी स्टूडेंट नहीं बोल सकता जो समझ में नहीं आया है टफ है. The course is vast because it covers so many dimensions. Right? If you are interested in continuous learning, you will enjoy CA. Right? But if you try to कि मैं लास्ट में खाली पढ़ूंगा तो नहीं चलेगा. Right? And you also should have a good group of people around you who can keep you motivating, moving on. Right? And you should be good in analysis when you are studying something.
how well you think yourself, you can analyze a paragraph, you can understand the concept of it, what is said behind it, इसके पीछे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. And obviously a bit of smartness of learning the things. So CA is not tough. CA is about a multi-dimensional course. Right? You have to be smart to study. You should have a good group and you should have a proper direction and should be focused. Along with CA, you can enjoy your life. You can do everything. Right? And बट एक डिसिप्लिन चाहिए. और CA का जो रिजल्ट लोग टफ कहते हैं, टफ नहीं है. इसमें ओपन एंट्री है. Anyone can enroll. But those who are not actually serious, but course is very reasonable. हाँ, एंट्री पे कोई वो चाहते तो घुस जाते हैं, देखते हैं. खर्चा भी तो नहीं है. खर्चा भी तो नहीं है. सस्ता, सुंदर और टिकाऊ. तो जो लोग ऐसे ही घुस जाते हैं and are careless, they ruin the result. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. They ruin the result. Right. आगे उसको करना ही नहीं था, वो सस्ता सुंदर टिकाऊ देके घुस गया, लेकिन से फोर्स से घुस गया, वो रिजल्ट की 12 बज जाता है. वो रिजल्ट की बराबर प्राप्त करता है. And those who are sincere, even not supposed to be serious, just sincere. सिंसियर. Okay, they clear easily. वो करते हैं, clear करते हैं. बराबर. Right. But you have to be just regular. वो मैं जब पढ़ता तो वो मैंने कई बार हम लोग बोलते थे, बोले आप सीए को छोड़ दो, सीए किसी को छोड़ता नहीं है, आप सीरियस होने चाहिए. तो वेरी इंपॉर्टेंट. और सब जो भी ये शो देख रहे हैं उनके लिए खास, पूरे सिस्टम में सबने कहीं पे भी मार्क्स की बात नहीं की कि इतने परसेंटेज आए तो आप लेके आइए. इसलिए अपने दिमाग से ये हटा दो कि इतने परसेंटेज जो सीए कर सकते हो, ये क्वालिटी है, आप डेफिनेटली सीए कर सकते हो. साइंस के स्टूडेंट्स भी तो सीए करते हैं. क्लियर करते हैं. हाँ, बहुत सारे मैं भी जानता हूँ कि ये साइंस, मतलब मेरा एक कजिन था जो, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते तो टक 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 सीए निकाल गया. एंड ही वाज फ्रॉम साइंस. वो सिंसियर ज्यादा था. बट एक जो दूसरा क्वेश्चन, ये भले करियर शो होता है, मोस्टली शो मैंने किसकी बात की, जो गेस्ट आते हैं उसके करियर की बातें की है, बट वो बहुत सॉर्टेड है, तो उसमें ज्यादा नहीं जाके जो सीए करते हैं उनको हेल्पफुल हो वैसी बातें मैं क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूँ. एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जो पेरेंट्स बच्चे मेरे से पूछते हैं कि अभी तो सीए बहुत हो गया, हर कोई सीए कर रहा है. ऐसा नहीं है. So even though I know the answer, but sometimes why I'm asking here, when answers come from the man himself, who is into the CA, who is producing so much CA, who is producing ranks, so वो एक authenticity उसके अंदर बढ़ती है. So even though I know, but for the audience, for the जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, ये सबके बोलते हैं CA तो बहुत हो गया, हर कोई कर रहा है, अब उसका उतना स्कोप नहीं रहा. So what's your views on that? Sir, first of all, as far as scope is concerned, I already said CA is a broad horizon course. True. Right. Even today, also मेरी बात हो रही थी, one of a very renowned industrialist of city, he said मुझे 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए. मैं सर पे क्या हो गया, तो सूरत में बोलने में इनिशियली 9 लाख प्लस पे देने को तैयार हो. राइट. मतलब बहुत अच्छी 10 CH और 9 लाख ईल पे इनिशियल, बिकॉज़ उनके मल्टीपल बिजनेसेस है. हाँ ठीक है, वो तो काम मतलब वो दे रहे. नए CAs के लिए because new CA will bring new technology, okay, along with their technical learning. Right. Good. Secondly, आज भी corporates में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एवरेज स्टार्टिंग पे इज 11 to 12 लाख. एवरेज स्टार्टिंग पे. एंड इवन इन लास्ट एग्जाम जो रिजल्ट आए, I found my students getting 24 lakh, 23 lakh, 28 lakh, 27 lakh. Around 5 of our students got package of more than 21 lakh. ओहो. And recruited. तो सिर्फ जॉब की बात करूँ तो इतना बड़ा स्कोप है. हाँ, इनिशियल ये तो हाँ इनिशियल बराबर है, तो बहुत अच्छा है. राइट. सेकेंडली प्रैक्टिस की बात करें तो स्काई इज द लिमिट. प्रैक्टिस में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थर्ड जनरेशन भी प्रैक्टिस में है. सूरत में जानता हूँ. आज आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं हो जो 3 जनरेशन चल रहा होगा. बराबर. बट ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको मैं जमींदारी कहता हूँ. जो जनरेशन पास हो रहा है. इट्स अ सॉलिड गोल्डन प्रोफेशन. राइट. बट मेरी फैमिली में हम लोग की थर्ड जनरेशन प्रैक्टिसिंग फॉर बीच फार्मस्टेन कंपनी है. अब उसे फोर्थ जनरेशन आ रही है. इट्स अ फर्म ऑफ अराउंड 65 years old. Right? And they are doing amazingly well even today. So CA practice is something, a solid base for your whole generation. Right? So we have not to take it कि scope क्या है क्या नहीं है. It's something which is permanent. जब तक इंडिया में इनकम टैक्स है, GST है, बैंकों का लोन है, फाइनेंस है, वो इंडिया में वो रहना ही है. क्योंकि लोग जस्ट बीच में मैं ये बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स GST लोग बोलते हैं निकल जाना चाहिए. इट्स लाइक मैं मेरी सोसाइटी में रहता हूँ, उसमें मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है क्या? तो देश चलाने को मेंटेनेंस, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तो रहना ही है. Nane Palkhiwala, one of a very renowned tax consultant, he once said, in India, the more you try to simplify tax, more it will get complex. गवर्नमेंट का तुम GST, one tax, one nation, simplify tax लाएंगे. गवर्नमेंट का इंटेंशन एकदम सिंपल स्ट्रक्चर. बट इंडिया का खुद का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा ही होगा.
इतना इतना वास्ट है, इतने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, तो होना ही है। होना है। एंड जो आपने कहा कि बहुत लोग सीए करते हैं, ऐसा जो लोगों में साइकोलॉजी है, इट्स अबाउट यू कैन से कुपमंडुक्ता, लाइक कुएं में रहने वाला मेंढक ये सोचता है कि दुनिया में हर तरफ पानी है। हाँ, अब कुछ कम्युनिटी से जो लोग ज्यादा सीए करते हैं या कुछ स्कूल से ज्यादा बच्चे सीए करते हैं तो उनको लगता है सब तरफ सब लोग सीए कर रहे हैं, एग्जैक्टली पर ऐसा तो है नहीं। डिमांड तो हर जगह पर है, बस एग्जैक्टली सप्लाई कुछ जगहों से होती है। एग्जैक्टली। राइट, अब जहाँ पे यूपी बिहार उड़ीसा बंगाल और साउथ में जाएंगे, तो जैसे यूपी बिहार उड़ीसा और उस तरफ एमपी इधर आपको बिहार झारखंड में यूपीएससी यूपीएससी को ना बोले सब ये एंट्रेंस एग्जाम में ही देते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो इंजीनियर्स हाँ, दिखाई सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कर रहे हैं। कोटा तरफ जाएंगे तो वही आईआईटी IIT आईआईटी में कर तो रहे वो हैं। चल रहा होगा। और सूरत में आएंगे तो सीएससी कर रहा है। अच्छा, आपको सीए तो पूरी इंडिया में चाहिए। बराबर है, कैन यू इमेजिन एनी बिजनेस, एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन बराबर है, विदाउट अ सीए? नो। राइट, तो डिमांड तो हर जगह पे है और बराबर। सप्लाई कुछ जगहों से होती है। बट इसमें है ना, वो आपको वो बोलते हैं ना, पॉजिटिवली नेगेटिव थिंग बोल रहा हूँ कि इसके पीछे करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू तो सूरत में आपने क्या है, सीए को बहुत मतलब यू आर रियली स्प्रेड है। नहीं तो क्या, सीए लेने से लोग डरते थे, बट व्हेन रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, लोगों को अच्छे रिजल्ट दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का, पेरेंट्स का मन बोलते हैं ना, आईपीएल आते क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पे गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को दिखता है कि इसमें बच्चा आईपीएल तक भी पहुंच जाएगा, तो पैसा कमा लेगा, सेट हो जाएगा। सो वंस यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एक्सेप्शनल रिजल्ट्स ईयर आफ्टर ईयर, तो लोगों को भी फेथ बैठता है कि चलो मेरे बच्चे को सीए में डाल देता हूँ, और सबसे प्लस पॉइंट रिजल्ट आएगा तो उनके लिए फेथ है। और जो दूसरी एक जो आपने बात बोली थी पैकेज वाली, मैं सर अभी भी जानता हूँ सीए को, मतलब नॉट बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सच में मानता हूँ सर सीए जैसा ग्लोबल कोर्स नहीं है। मैंने फैमिली इसका उद्धार होते हुए देखा है। क्यों? जो आपने पहले बोला था पैसा लगता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ कोर्स है। अगर कोई सेल्फ स्टडी के लेके बैठे तो उसको कुछ हजारों में इतनी बड़ी प्रोफेशनल कोर्स भी मिल जाए। और अगर कोचिंग भी जाता है तो बहुत सस्ती बहुत सस्ती, मतलब लाखों रुपए पहुंच जाए, नहीं तो कितना सारा इन्वेस्ट है उसके बाद कोई पता नहीं है। सो बोथ इट्स अ वेरी विन 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 सिचुएशन। गुड। और दूसरा जो मैंने एक चीज इसके अंदर सुनी थी कि जो डेटा भी कहता है कि डिमांड के सामने सीए अवेलेबल है ही नहीं। सो इट्स अ ह्यूज 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 मार्केट। सूरत जैसे शहर में मैंने आपको कहा ना, ओनली 2% ऑफ कॉमर्स पास आउट पीपल आर ऑप्टिंग फॉर सीए। उसका डिमांड बहुत है, बहुत ज्यादा है। राइट, अगर कोई भी स्कूल में आप देखेंगे तो 12th कॉमर्स में समझो 200 बच्चों ने 300 बच्चों ने एग्जाम दी, उनमें से कितनों ने सीए फाउंडेशन ऑप्ट किया? उसमें सीए फाउंडेशन सारे कितने भरे? ओनली 10 12 15 पीपल, 10 12 15 पीपल, नॉट मोर देन दैट। गॉड गॉड। चलिए सर, अब आगे एग्जाम का टाइम भी आ रहा है, सीए की बात बहुत हो गई। सो जनरल, चाहे किसी ने कॉमर्स लिया, साइंस, बिकॉज टीचर इज अ टीचर, उसको इन एंड आउट सब पता है। सो अगर किसी बच्चे को सच में अच्छा करना है पढ़ाई के अंदर, व्हाट ही और शी शुड टेक केयर irrespective of the stream? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी, लाइक यू योरसेल्फ से ये अकाउंट्स में 100 लर्नर सेंटर आप कहते हो तो स्ट्रैटेजीज होती है। स्ट्रैटेजीज मींस टू हिट एट द राइट प्लेस। इट्स नॉट अबाउट बगिंग अप एवरी पेज, क्या कर रहे हैं बस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें। आप देखिए कि कहाँ पे क्रक्स है। इट्स नॉट अबाउट इवन सिलेक्टिव स्टडी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ इट, कि कोर पार्ट कहाँ पर है। राइट, तो वहाँ पे फोकस करके वर्क करें। सेकेंडली, स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते आजकल। एग्जाम्स आर टू बी रिटन, राइट, तो राइटिंग प्रैक्टिस करें। तीसरा है कि आप एग्जाम्स को जितना पॉजिटिवली लेंगे, अगर आप पहले से बहुत ज्यादा खाली पढ़ और एग्जाम के समय में आप ना वॉश ऑफ हो जाओ, एकदम वो थक जाए, एग्जॉस्ट हो जाओ, वैसा नहीं होना चाहिए। यू शुड आल्सो रिटेन योर एनर्जी फॉर द एग्जाम डे, राइट। सो आपकी रिविजन स्ट्रैटेजीज, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ अचीविंग समथिंग। You should have to take it as a goal, as a target, not something you have to do, but you're blessed to do. पढ़ने का सबको कहाँ मौका मिलता है? ना कहाँ मिलता है, सही बात। We are blessed to be in a city like Surat, where we are having teachers like, okay, amazing teachers. हाँ, amazing teachers है, like amazing studies, right? So students should take it very positively. And not only Surat, आज तो tier 3 cities, एकदम remote areas की भी students पढ़ने में काफी आगे जा रहे हैं। And in future, when everything is about system, protocol, compliance, even technology, so education is something without which you cannot move ahead. And one has to understand that alone graduation is not going to give you any career. सही है, right? Literacy is at one place and career is at other place. So you have to get higher education. When many people are ignoring higher education, and the base starts from, okay, their school, even मैं तो स्कूल की भी जैसे आपसे भी बात हुई
नॉट जस्ट अटेंडिंग एनी स्कूल फॉर अ नेम एंड फेम ऑफ कि भाई ये स्कूल का बराबर इसलिए मैं चला जाऊँ, बराबर बट यू सी कि एक्चुअली में आपका ट्रू लर्निंग वहाँ हो रहा है कि नहीं हो हो रहा रहा है है? कि नहीं हो रहा? आपकी एजुकेशन वहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर एजुकेशन नहीं हो रही जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लाइंग द फॉर्मेलिटी यू आर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज एंड यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, क्या मतलब? बराबर। You have to make a sense of your learning and manage your time. सो बार-बार एक वर्ड आता है ना, मैं भी आई एम बिग फैन ऑफ दिस वर्ड एजुकेशन, लर्निंग। एजुकेशन अपनी जगह है, वो लर्निंग पे हाँ, फोकस होना बहुत ज़रूरी। लर्निंग है तो वो सारी चीज़ें अपने आप चलती रहेंगी। गुड। और बस थोड़ा-सा आपकी जो जो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी टच करते हैं उसके और आता हूँ। ये जो सीए स्टार वाला पहले तो आइडिया कहाँ से आया? देन आई विल कम विद द सेकंड क्वेश्चन। in my initial year, one of our known person, he brought a student to me. बोला रवि ये मेरे इंडस्ट्री में यहाँ पर फैक्ट्री में वर्कर का बेटा है, ये गांव से बाहर इसके लिए आए थे काम करवाने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि ये सब किताबें लेकर आया हुआ है और ये कुछ पढ़ना चाहता है आगे, तो अपने से कुछ करवा सकते हैं? इस फ्रॉम हिंदी मीडियम, एक गाँव से यूपी से आया है, अमित पांडे नाम था उसका। मैंने उससे बात की लड़के से, मुझे लगा लड़का सिंसियर है, पढ़ना चाहता है। मैं ठीक है सर इसको पढ़ाएंगे। और बोले इसके पापा तो एक छोटे से सुपरवाइजर है यहाँ पे, उस फीस मैं सर आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसको हाँ, चुका जिसमें तो दूंगा। बहुत रिजनेबल फीस है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सो दैट वाज अ केस जहाँ पे मैंने उसको पूरा बोला कि ठीक है मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और वो लड़का, और उसके समय और भी ऐसे 2-4 बच्चे हमारे सामने आते थे जो बहुत ही वीक बैकग्राउंड से थे, पर बहुत ऑनेस्ट लगते थे, सिंसियर थे और इंटेलिजेंट थे। तो उनको जो पढ़ाया वो अमित पांडे तीनों 3 लेवल सीए का फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया। वाह! And after becoming CA, he joined banks and he became the youngest manager at a bank in Mumbai. And presently, he is at a very good position in Mumbai. अब हुआ ये उसके बाद, once I was attending a CA members conference, हाँ, तो वहाँ पे बाहर बुक्स के स्टॉल लगे stalls रहते होते हैं। थे। हाँ, वहाँ पे एक लड़का था जो बुक सब दे रहा था लोगों को, एम्प्लॉय था। तो उसको पता चला कि मैं ऐसे सीए पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स आ रहे थे मेरे से बात हाँ, कर रहे थे। ही आस्क्ड मी कि सर मुझे भी सीए पढ़ने का मन था। मतलब पढ़ते आप? तो सर घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे नहीं थे तो छोड़ दिया। देन आई थॉट, मैंने बोला तुम आ जाते हमारे पास, हम लोग आपको सपोर्ट करते, बिना बराबर, फीस के बराबर। पूरा पढ़ाते। तो सर मुझे क्या पता था, हम तो सोचे कि खर्चा होगा, बहुत पैसा लग जाएगा। तो मेरे कुछ एक तो दोस्त भी थे, वो भी गाँव से आए थे, उनको भी पढ़ने का मन था। तो हमने सुना था सूरत में सीए का भी अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सर नहीं पढ़ सके। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर हम कुछ अच्छा करना सोच रहे हैं तो हमें लोगों को बताना भी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। एंड देयर वी स्टार्टेड इन 2016-17 सीए स्टार्स प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग ने 40 to 45 स्टूडेंट सेलेक्ट करने का डिसाइड किया, नॉट ओनली फ्रॉम सूरत, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री। एंड कोई सीए में कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है किसी को। हाँ, लाइक ये आईआईटी अच्छी बात जेईई है। में, यूपीएससी में वो रिजर्वेशन एससी, का, एसटी जो भी है हाँ, उनके वो कोटास रहते हैं। हाँ, सीए में कोई सीए में कोटा सब नहीं, हाँ, कोई बराबर है, फाइनेंस, बराबर है। राइट। तो उन स्टूडेंट्स को था कि सर हम लोग को क्या कोई एससी एसटी का बेनिफिट मिलेगा? मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अच्छी मेहनत करनी है सिंसियरली और पढ़ाई करनी है। रिजल्ट का कोटा है सीए के अंदर और कोई बस, कोटा नहीं है। राइट। एंड ऐसे करते हुए रियली फिर हमने जब अनाउंस किया सीए स्टार्स प्रोग्राम, राजस्थान में हमने टेस्ट दी, एमपी में टेस्ट दी, महाराष्ट्र में टेस्ट दी, सूरत में टेस्ट दी और बच्चों का सिलेक्शन किया। एंड वी फाउंड पीपल फ्रॉम सो वीक बैकग्राउंड, कुछ के पेरेंट्स नहीं है, कुछ के पापा रिक्शा चलाते हैं, कुछ के पापा फैक्ट्री में वर्कर है, कुछ की मम्मी हाउसमेड है। एंड दो स्टूडेंट्स वर हैविंग दैट एम्बिशन कि हमको सीए करना है। एंड 2016-17 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इनमें जो स्टूडेंट सूरत बाहर से आते हैं उनको हमारे साथ रखते हैं और उनको पूरा फ्री एकोमोडेशन और सब कुछ ओके, रहना सहना भी फ्री है, खाली पढ़ाई नहीं। हाँ हाँ हाँ। सुपर। तो इसमें अराउंड हम लोग क्लास के पास में ही उनका रहने का सेटअप करते हैं ताकि उनको ट्रैवल नहीं करना ट्रैवल नहीं करना पड़े। और वो स्टूडेंट्स मेरे अंदर ही, कल ही रात को मैं 1 घंटा उनके घर पे था, क्या बात। तो मैं सच डेली सच जाता अच्छा हूँ बोल रहा और वहाँ पे उनका घर पे खाना बनता है और वो स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए अपना बैग, अलमीरा, स्टडी टेबल रहता है। वो लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं और उनके साथ कोई प्रकार का वो नहीं है, बॉन्ड्स नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपको कोई कंडीशंस नहीं है, आपको सिर्फ ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है और क्लियर करना है। क्या बात, सुपर। और जैसे ही हम लोग हर साल 40-45 सिलेक्ट करते हैं तो 4 साल के लिए प्रोग्राम होता है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 180 जितने स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें हर स्टेज पे वो रहते हैं। हाँ 40 आगे तो ऐसे नहीं, वो सेकंड स्टेज में जाएंगे और फाउंडेशन में वापस नहीं आएंगे। हाँ, और 180 जितने स्टूडेंट्स हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें से जो बाहर से आते हैं वो कुछ 80-90 स्टूडेंट्स होते हैं। क्या बात, मतलब 80-90 बच्चों का सिर्फ पढ़ा नहीं, हाँ उनका रहना करना खाना पीना सब कुछ। हाँ, और जो सूरत में रहते हैं अगर वो अपने घर पे रहते हैं तो ठीक। हाँ ठीक है।
और कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमें एश्योर करना पड़ेगा कि वो घर पे ऑनलाइन अपने घर पे अगर पढ़े तो अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्या बिकॉज़ अभी हम लोग का एजुकेशन कोविड के बाद ऑनलाइन भी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, बिकॉज़ स्टूडेंट्स का जो डिस्टेंस हाँ, है डिस्टेंस और फर्क पड़ गया है। इसमें जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था वो ये, जस्ट ये प्योरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑडियंस, किसी को इसमें अप्लाई करना हो हुँ, हुँ। तो क्या क्राइटेरिया है एंड हाउ यू गेज दैट, उसके और लिए कहाँ पे अप्लाई हो ये भी बताइए ताकि ये जो शो देखते हैं किसी को अप्लाई करना हो तुरंत वो कर सकता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सीए एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, 3 लेवल होते हैं। हम्म, तो हम लोग साल में फाउंडेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं, वो साल में 2 से 3 बार रखते हैं। ओके, वो हम रखते हैं 12th बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद और इवन 12th बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होने के बाद, जिसका मैं अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे करता हूँ। ओके। राइट, और वो अपने हम लोग के ऑफिस में भी उसकी इंक्वायरी कर सकते सोशल मीडिया चैनल सब रवि छावचरिया के नाम से ही हैं। है। रवि शाहपुरा के नाम से ठीक है, तो यहाँ मैं लिंक भी डाल दूंगा, हाँ, वो आपकी जो चैनल उसकी, ताकि वो सीधा हमसे कनेक्ट हो जाए। गुड, ठीक है, और वो स्टूडेंट्स की एक रिटन टेस्ट होती है। वो रिटन टेस्ट के लिए उनको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है। हम उनको कुछ स्टडी करने के लिए देंगे और उसी स्टडीज पर हम पेपर उसी समय लेंगे। ओके, मतलब आपका ही मटेरियल देंगे और कुछ टाइम दे देंगे, उसका उसी का आप टेस्ट लेंगे। हाँ, सुपर। सो उनका बैकग्राउंड से मुझे मतलब नहीं कि वो अच्छी स्कूल से पढ़ा है कि वो कोई खराब स्कूल से हिंदी पढ़ा है। मीडियम से पढ़ा है, गुजराती मीडियम पढ़ा है, कोई वो हाँ, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, Good. उनको उनके मीडियम के हिसाब से पेपर मिलेगा। क्या बात। गुजराती मीडियम का पेपर गुजराती मीडियम के हिसाब से मिलेगा। आई हैव टू सी देयर टैलेंट, फिर उनका एक इंटरव्यू लेते हैं जस्ट टू सी देयर इंटरेस्ट लेवल, और फिर हमें जो भी हम सिलेक्ट करते हैं उनका फाइनेंशियल कंडीशन इवैल्यूएट करने के लिए उनके घरों की विजिट करते हैं। क्या बात। हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, हम देखते हैं कि जेन्युइनली वो जहाँ नीड है कि नहीं। जेन्युइननेस चाहिए, बराबर है। तो वो विजिट करते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं, या तो कोई रेफरेंस हमें मिल जाता है कि रियली नीडी है, तब सिलेक्ट करते हैं। गुड। और इंटरमीडिएट के लिए हम सिलेक्शन करते हैं फाउंडेशन रिजल्ट्स के बेस पर हाँ, वो क्लियर है, वो तो और फाइनल के इंटर के बेस पर, और बिल्कुल। सिलेक्शन हर लेवल पे होता है। अगर कोई फाउंडेशन में सिलेक्ट हुआ है स्टूडेंट, वो उसने परफॉर्म नहीं किया तो इंटर में सेलेक्ट नहीं होगा। ओके। और इंटर के लिए कोई सो डायरेक्ट सिर्फ सिलेक्ट ऐसा नहीं है कि वो खाली वो जनता दरबार सेवा चल रही है, नहीं। मतलब ऐसे ऐसे सेवा है, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसका वापस भी कर देते हैं। हाँ। उसको आके सिंसियर होके पढ़ना जरूरी है ताकि उसकी लाइफ बने। वो अगर फाउंडेशन Such a wonderful फर्स्ट अटेम्प्ट state. पास किया तो ही इंटर के लिए एलिजिबल होगा, और इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया तो ही फाइनल में एलिजिबल होगा। गुड। राइट, और इंटर में कोई नए स्टूडेंट आते हैं जिनको पहले इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था, तो उसमें फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ, तो उनको भी कंसिडर करते हैं। क्या बात है। और अगर कोई स्टूडेंट वो टेस्ट मिस कर गया तो भी साल भर सूरत में जो मेरी ऑफिस है वहां पर आकर स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है, और हम उनका एक सिलेक्शन इवैल्यूएशन 3 से 4 दिन क्या करते हैं। गुड, सुपर। आई एम रियली टच्ड, मूड एंड इंस्पायर्ड बाय दिस। सर ये क्या है, हर कोई इसको क्या बोलते हैं, मैं जहां तक टीचर्स जानता हूँ, टीचर्स में फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बोलते हैं आपको कमाना है कमाना। मैं अभी बोल रहा हूँ कि हर साल हर टीचर वाला कोई ना कोई बच्चे ऐसे हों जो फ्री पढ़ते नहीं, उसको स्ट्रक्चर करके पब्लिक ने अनाउंस करके इस लेवल में कराना, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए कि उन्हें खाना पीना रहना भी अगर बाहर से, दैट इज समथिंग कमेंडेबल। नहीं सर, वो Great. पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। उनको सीए में आर्टिकलशिप के लिए शहर में आना पड़ता है, और शहर में आकर रहने का खर्चा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता तो आई हैव पीपल जो अपने गांव में रुक गए इंटर पास करके और फाइनल नहीं किए थे, बिकॉज वो शहर में आके रहने खाने का खर्चा बेयर नहीं कर पा रहे थे, है। और कोचिंग का खर्चा बेयर नहीं कर पा रहे थे। और समझो ना, सीए के साथ तो कितना खर्चा है, कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है, फिर भी बैन नहीं कर पाते। इट्स हाँ, किस तरह के बैकग्राउंड से आते होंगे। अभी एक स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किया अभिषेक छपरवाल करके फ्रॉम भीलवाड़ा से, हम्म। तो उसके बीकॉम हो चुका था। मैं हम्म। 12th में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स है, बीकॉम में भी ठीक है, तुमने क्यों नहीं सीए किया, मैं तेरा तो करना था, अभी क्यों अप्लाई कर रहे हो? पर सर 12th के बाद मेरे फादर हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए, और घर पे कोई है नहीं, मम्मी, मेरी मम्मी एक साल बाद ब्रेन हेमरेज, मम्मी एक्सपायर हो गई। वो अकेला घर पे रहता है और एक सीए के ऑफिस में नौकरी करता है, उसी से अपना खाना खाता है। फिर उस सर्वे को हमने अडॉप्ट किया, यहाँ पे लाए, यहाँ पे रख के वो अभी पढ़ इंटर पास करके भी फाइनल एग्जाम देगा। मतलब मुझे से सीए करने का मन सच- पहले से था, सच मैंने छोड़ सर्विस दिया टू था। सोसाइटी, और ये होना ही चाहिए कि सोसाइटी इतना कुछ दिया है अपने पास, कितना अपॉर्चुनिटी, उसको वापस आए, हम रियली। एक इंटरेस्टिंग एक सूरत डायमंड हाँ, कोर्स शेयर करके कीजिए ना था। सर, डेफिनेटली शेयर कीजिए ना। सूरत डायमंड कोर्स चालू हुआ। हाँ। अब सूरत डायमंड कोर्स में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो हेड है, ही इज वन ऑफ आवर सीए स्टाफ स्टूडेंट जो लास्ट क्या और अगर सीए कर जाएगा तो अच्छी जगह पहुंचेगा ही, और वो अल्टीमेटली। और दूसरा क्या होता है सर, कई बार क्या होता है कि जो इस तरह से निकला ना, वो उसका भी गिविंग नेचर बहुत अच्छा होगा, बिल्ड अ वेरी गुड सोसाइटी। तो वो समझता है कि जब चीजें नहीं होती है, कोई इस तरह सपोर्ट, उसकी वैल्यू क्या है। तो शायद अब देखो, अल्टीमेटली सबके अपने नेचर है, बट वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि वापस गिविंग बैक टू द सोसाइटी में करो। सर इवन वेल ऑफ फैमिली के जो बच्चे आते हैं, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, बोलते हैं सर ना मेरे तो नॉर्मल फीस है, मेरे तो पापा की इंडस्ट्री है, सर ये ना मेरे एक फ्रेंड का भाई है, मेरे कोई 4 मेरे इंडस्ट्री में काम करता है, सर ये आप देख लो, आप इसका फीस का सीए स्टार्स में आप ले सको तो।
मतलब people are not at all thinking of any undue advantage. बहुत कोई भी undue advantage नहीं. The people, अगर मैं थोड़ा भी कुछ अच्छा करने का सोच रहा हूँ तो लोग भी सामने से उतना अच्छा कर रहे ये हैं. तो एक्चुअली बोलो सर, वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर इन सूरत. ऐसे ओवरऑल भी एक लोगों को देना, लेकिन सूरत ऐसा है कि हर तीसरा आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चैरिटी में लगा है. हाँ. पीपल रियली वांट टू डू गुड फॉर अदर्स. एक्सीलेंट सर. चलिए, नाउ कमिंग टू द अगेन फैमिली पार्ट. बच्चे और बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान फॉर देम? See, plans ये are, इसलिए है क्योंकि yeah, honestly, अगेन sir. करियर शो है, पेरेंट्स है, बच्चे वो आनी है चीजें. See, the plans are of the kids. Even मेरे पेरेंट्स ने मुझे सीए के लिए कॉमर्स लिए कभी इंसिस्ट नहीं किया. तो मैं भी अपने किड्स को उनके लाइन ऑफ इंटरेस्ट पे और उनके फ्यूचर के खाली उनको इतना हम समझाएंगे कि बेटी फ्यूचर में किस चीज You का got daughter. स्कोप रहेगा. यू गॉट डॉटर. या आई हैव हाँ, टू डॉटर्स. ठीक है, 2 daughters. हाँ. सो बेटी क्योंकि ये भी कईयों को पता नहीं, ये भी रवि सर के वो क्या बोलते हैं, वो फैमिली में किसी लोगों को जानने की इंटरेस्ट रहती है. ठीक है, यू गॉट 2 daughters. सो वो डॉटर्स को भी ऐसे ही है कि अभी उनको कुछ भी बात नहीं की पहले. लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड. What age they are right now? हाँ, they are just have completed 13 and 10. Okay, so अभी young Quite है, young. quite young. Yeah. So उन लोग अभी अपनी स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं. So let them study their and things and let them move on. After जब 10th के बाद आएंगे तब हम देखेंगे कि वो बच्चे का क्या अपने में इंटरेस्ट डेवलप होता है. I just want them to develop their own area of interest and फ्यूचर दिखाना हमारा काम है. हमें उनको बताना पड़ेगा कि बेटा फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हो ये समझो. पेरेंट्स की वो ड्यूटी होती है कि वो सिर्फ मार्क्स के हिसाब से या सिर्फ स्कूल के हिसाब से ना चले, वो बच्चे के भविष्य के हिसाब से चले कि बच्चा भविष्य में क्या क्या कर सकता है. Got. ठीक है. और ये पूछा पर्पस, इट्स नॉट ओनली योर डॉटर. लॉट ऑफ व्यूअर्स हु सी, जिनको ये दिखना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे हैं तो उनके साथ क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं. एक हमेशा चीज जो आती है, जो हमेशा है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बोलते हैं ना, खींचते रहे सारी उम्र मुझे एक तरफ खुदा एक तरफ सना. तो कई बार बच्चे ऐसे प्रोफेशन, ऐसी चीजें चुनते हैं जिसमें अपने लगता है कि इसमें तो पैसा कहाँ है. Then what advice or how parents should approach that? पैसा हर किसी में है, अच्छा करे तो. फिर भी कई बार आपको लगता है नहीं इसमें पैसा नहीं है, डांसिंग में जाना है इसमें कहाँ पैसा है, ड्राइंग में इसमें पैसा कहाँ है, जबकि उसमें बहुत पैसा है. बट कई बार लगता है हाउ टू डील विद दैट थिंग इफ चाइल्ड हैज गॉट सच इंटरेस्ट, एंड स्पीक फ्रॉम द फादर पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द टीचर पर्सपेक्टिव. फ्रॉम द फादर पर्सपेक्टिव, टू थिंग्स कि पैसा वहाँ आएगा जहाँ वैल्यू वो क्रिएट कर पाएंगे. अगर वो कुछ वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं एंड मार्केट में लाइक पब्लिक में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वैल्यू क्रिएशन करेगा, वो वेल्थ क्रिएशन भी करेगा. तो सिंपल फोकस है कि वैल्यू क्रिएशन फोकस है कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट तो आएगा. गुड, एक्सीलेंट. अब थोड़ी चीजें क्या है, बहुत से इम्पोर्टेंट, वो सीरियस है, थोड़े पर्सनल क्वेश्चन पे अपने चलेंगे. कोई लाइफ का रिग्रेट कि ये पीछे मुड़ के देता हूँ, ये रिग्रेट है, ये मैं अपनी लाइफ में बदलना चाहूँ. आई मिस ट्रैवलिंग अ लॉट. मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ पर मैं घूमने ओके. तो वो एक रिग्रेट है कि क्या एक जीवन सर आप भी एग्री करेंगे कि हाँ, वो टाइम नहीं करता है. तो एक वो चीज. सेकेंडली वाइल सीए सीएस सीएमए सब साथ में किया, एक ग्रेजुएशन एंड फिर लॉ एंड ऑल दोस. तो जो होता है ना कुछ फ्रेंड्स लोग ज्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब, तो वो सब कभी कुछ नहीं किया. बहुत कम. ठीक है, गेम्स खेलना, ठीक है, रहना, वो एक हैंग आउट धमाल से होता है कॉलेज का, एक जो लाइफ है जब सब मस्ती कर रहे हैं और अपने लगता है अपने पढ़ाई में लगे हुए थोड़ा हैं, सा मिस थोड़ा मिस करते हैं. ठीक है, ज़्यादा नहीं. ठीक है, ठीक है. But I'm happy for it. I Okay. think so that was worth. Okay, that was worth. ठीक है. Right. But हाँ, traveling is करते because of the profession in which we are. Right. And secondly कि कुछ और area of interest है, जैसे आपसे मैंने कहा कि मुझे architecturing, interior, colors, design, creativity, reading different books. मैं कब से आपके पीछे जितनी interesting books है मैं books के नाम देख रहा हूँ, you can see. तो मुझे books reading ये सब चीज़ का तो कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, रीडिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, तो वो सब चीज़ों को कट शॉर्ट करना पड़ता है. ओके, वो ठीक ठीक है. है. क्योंकि बहुत सारा टाइम बच्चों के पीछे जाता है ना, इट इज जो जिस लेवल पे डिलीवर करना वो देना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं. गुड. और फिर शायद जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बाद उसका शायद आंसर आपने दे दिया. इफ नॉट सीए देन व्हाट वुड हैव बिकम? इफ नॉट सीए आई वुड बी, आई लव आर्किटेक्चरिंग. मुझे क्योंकि आपने जो डिस्क्राइब किया मुझे आर्किटेक्ट ही दिमाग में आ रहा था. I would love like creating spaces, designs. That's an interest. Okay. Or I would be an entrepreneur. Okay, running an industry. But I think so. एक entrepreneur industry से society को pollution दे सकता, हम तो खुद pollute हैं. Good. Again a trivia question.
रीबर्थ हो आपका, सो वुड यू, मतलब क्या बनना चाहोगे इफ यू स्टार्ट द लाइफ ऑल अगेन? That's a tough thing. Like, I think the life I'm living is very. I would be having a awesome celebrity. ऑसम सेलिब्रिटी, ये है ना, टीचर बनने का बहुत मजा है कि वी आर, मतलब वो जो प्यार रिस्पेक्ट जो बच्चों से मिलता है ना, मुझे पता नहीं किस लेवल पे, बट इट गिव्स अ वेरी गुड 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 सेलिब्रिटी फीलिंग, जो फैन फॉलोइंग दैट इज, कहीं पे भी जाओ दो चार बच्चे मिल जाएंगे, ये है वो, दैट गिव्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग। सो वापस रवि सर अगर जन्मेंगे तो रवि सर वापस रवि सर ही बनना चाहेंगे। ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से आया था, कल रात में मैं कुछ रील दिख रहा था, उसमें लता मंगेशकर जी का एक आया था। उन्होंने मना किया कि हाँ, मैं नहीं बनना। तो उन्होंने मुझे क्यों, एंड देन शी सेड वेरी वेल कि जो लता की तकलीफें हैं वो लता ही जानती है और कोई नहीं जानता है। जो इसलिए कई बार के क्वेश्चन पूछते तो लॉट ऑफ इनसाइट्स कम्स अप इनटू दैट। ये ओके, तकलीफ तो आप टीचर आप जानते हैं कि तकलीफ तो हमको बहुत सहन करनी पड़ती है, राइट? और बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटरेस्ट वाइज, फैमिली वाइज। लेकिन अगेंस्ट दैट जो हम लाइफ में चेंजेस क्रिएट कर पाते हैं, वही ब्रेक कर पाते हैं, दैट्स व्हाट इट। दैट इज फुलफिल। वो तो होता है ना, हमेशा एक वो स्टोरी कही जाती है कि सपोज आप कबड्डी का मैच खेलने जाते हो, कबड्डी का मैच खेलने गए और वो बोलते हैं ना 0-2 जो भी पॉइंट होते हैं उसके सामने जीत के आ गए, तो खेलने का मजा क्या है। हाँ। आप कबड्डी खेलने जाओ, एकदम नेक एंड नेक पॉइंट चल रहे हैं, हाँ, हाँ। कहीं थोड़ा सा यहाँ से खून निकला है, थोड़ा यहाँ पैर मुड़ा है, हाँ। सो भले वो लगता है साला कितना पेनफुल था, बट जब घर पे रिटर्न होते हैं तो इट इज फुलफिलिंग दैट वी रियली प्लेड दैट। सो वो एक फुलफिलमेंट हमेशा रहता है वो मेहनत करने का। Awesome. Any specific advices? Almost we are coming to the end of the show. इसमें specific दो चीजें। Any specific advice for students first and for parents? दोनों क्वेश्चन आप साथ में आप बोल सकते हैं। वन थिंग दैट स्टूडेंट सोचते हैं कि हम कोई टॉपिक टीचर के पास पढ़ेंगे तो ही हमको आएगा, सीखेंगे तो कर पाएंगे। गलत। आप करोगे तो सीखोगे। सो ऑलवेज एंड हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच, टेक द सपोर्ट ऑफ योर टीचर्स, बट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ओके, अपने ऊपर भरोसा रखो, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विल कम ओनली व्हेन यू विल ट्राई योरसेल्फ। Right. So in simple word बोलो, self study is more important than any teacher in the world. Teachers are there to guide. हाँ, टीचर्स डेफिनेटली टीचर गाइड करेंगे आपको, चीजें अच्छे समझा देंगे, उसको जो टाइम उसको टाइम शॉर्टन कर देंगे, बहुत बेटर वे में समझा देंगे, बट अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी इज द कोर। Where the classroom study is not your study, it is for your study. फॉर योर स्टडी। It is for your study, first of all. Secondly, I will say involve to get evolve. अगर आप कोई चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो अपने आप उसमें आप इवॉल्व हो जाएंगे। वेरी इट सिंगिंग हो, प्लेइंग स्पोर्ट्स हो, या एकेडमिक्स हो, या बिजनेस हो, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग इन ऑटो पायलट मोड। आज की जनरेशन सोचते हैं उनको ऑटो पायलट मोड पे मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। ये बिजनेस के भी बोलते हैं बिजनेस ऑटो पायलट हो जाए, कभी नहीं, इट्स नॉनसेंस। ऑटो पायलट हो ही नहीं सकता, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा रोल जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा मेरा रोल चेंज हो सकता है, Exactly. बट ऑटो पायलट 100% कभी भी नहीं होने वाला है। सो इन्वॉल्व टू गेट इन्वॉल्व, और सीखूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो सीखूंगा। वाह, सुपर। वो चीज को टोटल द एनालिसिस डिफरेंट। पेरेंट्स की बात करूंगा उसके पहले एक चीज जो मैं जवाब, हाउ टू चेक कोई चेक पॉइंट्स कि मैं इन्वॉल्व हूं कि नहीं। कई बार बच्चे बोलते हैं मैं तो इन्वॉल्व हूं, कोई चेक पॉइंट्स। इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन। आप सेल्फ, कोई आपको कुछ बोलेगा एग्री नहीं करोगे। बराबर, हाँ। इट्स ओनली अबाउट योर ओन इनर सेल्फ। यू हैव टू लुक इनसाइड यू ऑनेस्टली, इंट्रोस्पेक्ट करिए। आर यू रियली ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क? डू यू थिंक यू आर up to the benchmark, or you are just creating a fake? हाँ, बराबर। So reality is to be understood. वो महात्रेया है ना, महात्रेया का एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद है, डोंट ट्राई टू लुक गुड, बी गुड। डोंट ट्राई टू लुक इनवॉल्व, गेट इनवॉल्व। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि बाहर प्रूफ मत ढूंढो कि मैं इन्वॉल्व हूँ कि नहीं, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, ये नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन, मैं खुद इन्वॉल्व, खुद को पूछना है। Rather be like a duck. Okay, keep calm and okay, cool down the surface, हाँ। but paddle with great strength underneath. क्या बात है, जोरदार, गुड, ठीक है। सो एनी स्पेशल मैसेज फॉर पेरेंट्स, नॉट अबाउट सीए, एनीथिंग, एनी पेरेंट्स? Parents should try that they don't spoil the child. Okay, let them suffer, let them see the scarcity also, let them feel the
taste of hunger also. Okay, so keep them hungry, keep them okay. You can say foolish. Okay, let them learn. Don't give them everything ready-made. Even I prefer my child. They don't go to any. And if they are going to good schools, okay, then they are not supposed to go to any coachings. If they are going to coaching, they are not supposed to go to school. Okay, one education, self-education. Let them depend on themselves. Very powerful. And you have to also allow them to travel, because in our culture, I think parents are not letting their child go out for not just hanging out, but to explore and travel. Explain travel. Because traveling is something which makes you learn amazing things which you can't learn from anything else. Traveling, exploring different culture, different cities, different system of work. So let them travel. Awesome, awesome, good. मजा आ गया. मतलब ये वेरी वेरी डीपर पेरेंटिंग एडवाइस के बच्चों को सब कुछ हाथ में नहीं देके उनको स्ट्रगल कर, चाहे वो खाने की चीज ही हो या फिर उनको कहीं जाने की चीज हो. एवरीथिंग और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे टच करती है, वी बोथ आर टीचर्स, अंडरस्टैंड, वी बोथ आर टीचर्स. फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, पहला सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर अच्छी स्कूल जा रहा है तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है, और ट्यूशन जा रहा है तो स्कूल की जरूरत नहीं है. इट्स अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड दैट सोसाइटी नीड टू रियलाइज. ठीक है सर, anything, I am end with my question, I am done with my question. Anything which you like to end, else we'll end the video. It was such an amazing and like very, I can say, deep and practical talk with you. Thank you, Amin sir, for inviting me. Thank you. And I'm so glad, and it's an amazing morning with you. Thank you. And I think so. You are doing such an amazing service for the society. Along with your education, you are also counseling the people. You are helping them. Okay, in coming out, you are setting benchmark in the results of Surat City. I Thank think you, sir. and my best wishes, and I hope we create better and better environment for education. Thank you so much. और मैन प्लेजर इज मैन. मैं बोलता हूँ बहुत कुछ मैं सीखता हूँ जब भी पॉडकास्ट किया, लर्न अ लॉट. सो आज की पॉडकास्ट बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, हाउ टू नर्चर द किड्स, हाउ टू टीच. तो बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूँ. तो थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट एंड कमिंग फॉर द शो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ इस पूरे शो का जो पर्पस है उस पूरे एक और एपिसोड से पूरा होगा. बच्चों को करियर कैसे बिल्ड होगा, दैट इज ओनली द पर्पस. सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द चैनल.